हेलो एवरीवन, यूपी पुलिस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे हम हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अतियुक्ति शब्द में संधि है, ए दीर्घ, बी गुण, सी यड़ या फिर डी ऑप्शन है आदि। तो इसमें बताइए कौन सी संधि है जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यड़। ठीक है, ये होगा अति, इसकी जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अति धन उक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। ए ऑप्शन है अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बी है संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, या ऑप्शन नंबर सी स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो इसका बताइए इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो ए बी सी सभी सत्य हैं और जो ऑप्शन नंबर डी है वो असत्य है। तो यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ड्रॉइनिंग मैन कैच स्ट्रो का अर्थ क्या होगा। ए डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है डूबने वाले को भगवान बचाता है, या ऑप्शन नंबर सी डूबते को तिनके का सहारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी डूबने वाला खुद को बचाने को संघर्ष करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी। ऑप्शन नंबर सी डूबते को तिनके का सहारा। अगला है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो ए है कृत्यवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाचक, या डी ऑप्शन संबंधवाचक। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। ये कैसे हैं, ये सभी भाववाचक हैं। अगला है, पुल्लिंगवाचक शब्द छाटिए। ए कैमरा, बी पायल, सी प्लेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी तलवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कैमरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। ए नाम धातु क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी यौगिक क्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त क्रिया। तो हथियाना और चिकनाना को अगर देखते हैं, ये अगर कोई भी संज्ञा या विशेषण से जब बनती है बनने वाली धातु को उसको नाम धातु कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर ए नाम धातु। ठीक है, संज्ञा और विशेषण से बनने वाली जो धातु होती है उसको नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना और चिकना से चिकनाना। ठीक है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है व्याधिकरण, बी है संबंधीकरण, सी ऑप्शन समानाधिकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अगला है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। ए ऑप्शन है कर्ता विस्तार, बी है कर्ता पूरक, सी कर्ता विधेय, या ऑप्शन नंबर डी विधेय पूरक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्ता विस्तार। ठीक है, उद्देश्य में कर्ता के साथ हमेशा कर्ता विस्तार रहता है। नेक्स्ट है, भाववाचक छाटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, या ऑप्शन नंबर सी अशोक ने आइसक्रीम खाई, या ऑप्शन नंबर डी चोर पकड़ा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी तोते से उड़ा नहीं गया। ठीक है, अगला है, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। ऑप्शन नंबर ए है तस्लीमा नसरीन की, बी यशपाल की, सी ऑप्शन है कन्हैया लाल, या फिर डी ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार। तो ये किसकी कृति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, तेज गर्मी में चलने के कारण वो हो गया। तो इसमें सही विकल्प का चयन करिए। ए निश्चेतन, बी निर्जीव, सी ऑप्शन है मृत, या फिर डी ऑप्शन अचेतन। तो तेज़ गर्मी
चलने के कारण वो क्या हो गया, अचेतन हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? ए ऑप्शन निश्चित संख्यावाचक विशेषण, बी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, या फिर सी ऑप्शन निश्चित परिणामवाचक विशेषण, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कई दर्शकगण। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जिसकी कोई निश्चित संख्या ना हो ना, कई, कोई, ये सब अनिश्चित है, तो यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। ठीक, ए है सामान्य भविष्य, बी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी है संदिग्ध भूतकाल, या ऑप्शन नंबर डी संभाव्य भविष्य। तो भविष्य में आने की बात कही जा रही है ना, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये राइट है। ठीक है, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए, इसमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति को चयन कीजिए। ए ऑप्शन आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन, 3 तेरा होना यानी कि संगठित होना, या फिर एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे यानी, या फिर आग के अंधे गाट के पूरे, जिसका अर्थ है मूर्ख लेकिन धनवान। तो इसका राइट गलत बताइए, इसमें से कौन सा है। ये गलत अर्थ वाली इसमें से आपको पहचानना है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 तेरा होना, इसमें लिखा है संगठित होना। 3 तेरा का मतलब क्या होता है जी, 3 तेरा का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। ठीक है, अलग अलग होना, 3 तेरा होना, तो यहाँ पे ये राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन है सखी धन आगमन, बी ऑप्शन है सगी धन आगमन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सखी धन गमन, या फिर ऑप्शन नंबर डी संख्या धन गमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सखी धन आगमन। ठीक है, और इसमें अगर पूछ ले कि कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि का यूज़ हुआ है, और इसमें किस नियम का, इसका नियम क्या है, जो छोटी बड़ी हो या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ हो या ऋण हो, तो उसके बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उसमें ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, और छोटे ऊ या बड़े ऊ का वाह हो जाता है, और ऋण का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ठीक है, ये यड़ स्वर संधि के नियम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ए विरोधाभास, बी संदेह, सी ऑप्शन है अर्थन अंतर्न्यास, या फिर डी ऑप्शन है विशेषोक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थांतरन्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ए है पास युक्त, बी है स्वेदित, या फिर सी ऑप्शन है स्वेदित, या फिर डी ऑप्शन है पसीदित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है स्वेदित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ए ऑप्शन है अनुभाव, बी है विभाव, सी संचारी भाव, या ऑप्शन नंबर डी है स्थायी भाव। तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्थायी भाव। ठीक है, और स्थायी भाव ही जो है वो रस का आधार है, और स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन राजा राम मोहन राय, या फिर डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है श्लेष, बी ऑप्शन है अनुप्रास, या सी ऑप्शन रूपक अलंकार, या डी ऑप्शन उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है जी। अगला है याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचनई, बी याचनाएं, सी ऑप्शन है याचनाओं, या फिर डी ऑप्शन है याचना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याचना का याचना। ठीक है, ये इसका बहुवचन है, याचना ही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ए अमीर, गरीब, समूह, मिठास, बी है जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, या फिर सी ऑप्शन है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, या डी ऑप्शन है धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ठीक है, ये सभी भाववाचक संज्ञा है ना, इसमें किसी भी गुण या फिर भाव या दशा का ज्ञान का बोध हो, उसको ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेचुरल जस्टिस का हिंदी आशय क्या है? ए नैसर्गिक न्याय, बी निसर्गत न्याय, सी ऑप्शन है प्रकृति का न्याय, डी ऑप्शन है प्रकृति विषयक न्याय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नैसर्गिक न्याय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था? ए मॉरिशस, पोर्ट लुइस में, बी भारत यानी कि नई दिल्ली, या फिर सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, या फिर डी ऑप्शन है यूके लंदन में। तो कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? ए जस्टिफाइड, बी अर्जेंट, या फिर सी ऑप्शन अनएवॉइडेबल, या फिर सी है नेसेसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनएवॉइडेबल। ठीक है, सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है? दंगों में इजाफा, आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी, या फिर नैतिकता का पतन, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी नकारात्मक प्रभाव हैं इसके। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी तक कितने मूल्य वर्ग के नोट जारी नहीं किए गए? 500 रुपये के, 1000 के, 10,000 के, या फिर 20,000 के। इसका राइट आंसर क्या है? जी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर, 20,000 के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2015 में भारत और किस देश के मध्य भूमि समझौता संपन्न हुआ? ए म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, या फिर डी ऑप्शन है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर बताइए। जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, इनके बीच जो है ना 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है भूमि समझौता संपन्न हुआ था। हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।